स्टडी लिव इजी लर्निंग। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विनीश केसरी और स्टडी लिव यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। आज के वीडियो में हम सीखेंगे कि बाइनरी नंबर्स को डेसिमल नंबर्स में कैसे कन्वर्ट किया जाता है। लेकिन उससे पहले आपको ये जानना ज़रूरी है कि बेस 2 और बेस 10 क्या होता है। जैसा कि आप लोगों में से बहुत लोग ये जानते होंगे कि बाइनरी नंबर सिस्टम में 2 डिजिट होते हैं, 0 और 1। इसीलिए इसको बेस 2 कहा जाता है। वहीं पे बात करें डेसिमल नंबर सिस्टम की, तो इसमें 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 इसको आप काउंट कीजिएगा तो ये टोटल 10 होगा। तो इसीलिए इसको बेस 10 कहा जाता है। अब आप लोग में से कुछ लोग ये कहिएगा कि बेस 2 और बेस 10 तो हम जान गए, लेकिन इसका यूज़ कहाँ पे होता है। तो आइए एग्जाम्पल के थ्रू इसके यूज़ को भी हम लोग समझते हैं। जैसे कि कोई एग्जाम्पल ले लेते हैं, 110। कंप्यूटर्स में ये बता पाना मुश्किल है कि ये 110 बाइनरी नंबर सिस्टम में आता है या डेसिमल नंबर सिस्टम में आता है या ऑक्टल में है या हेक्साडेसिमल में है। तो इसीलिए यदि यह बाइनरी नंबर सिस्टम में है तो इसको आपको बताना होगा कि ये बाइनरी में है। तो इसीलिए इसको ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, ब्रैकेट में नीचे 2 लगा देंगे, यानी बेस 2। तो ये इस तरह से यदि इसको रिप्रेजेंट करेंगे तो इसका मतलब यह है कि ये नंबर बाइनरी नंबर सिस्टम में है। उसी तरह से एक और एग्जांपल जैसे ले लेते हैं 143। तो इसको भी बता पाना मुश्किल है कि ये कौन सा नंबर सिस्टम में आएगा। तो इसीलिए यदि हम ये बोले कि ये डेसिमल नंबर सिस्टम में आता है तो इसको आपको इस तरह से लिखना होगा, ब्रैकेट देके नीचे बेस 10 लिखना होगा, ताकि पता चल सके कि ये डेसिमल नंबर सिस्टम में है। इन दोनों एग्जाम्पल के थ्रू आप समझ गए होंगे कि बेस 2 और बेस 10 का ज़रूरत हमको क्यों पड़ता है। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को पहले सब्सक्राइब कर लीजिए। तो आइए अब हम लोग अपने टॉपिक पे वापस आते हैं कि बाइनरी नंबर सिस्टम को डेसिमल नंबर सिस्टम में कैसे कन्वर्ट किया जाता है। तो उसके लिए हम लोग एक एग्ज़ाम्पल ले लेते हैं। पहला एग्ज़ाम्पल हम लोग ले लेते हैं 1101 को आपको डेसिमल में कन्वर्ट करना है। डेसिमल में कन्वर्ट करने के लिए आपको इस नंबर को 1101 को इस तरह से लिखना होगा। 1 सभी को आपको 2 से मल्टीप्लाई करना है और साथ में ऐड करते जाना है। 1 को 2 से मल्टीप्लाई कर दिए, फिर 1 को 2 से मल्टीप्लाई करना है, फिर से ऐड करना है। फिर अब 0 आया है तो 0 को भी 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ऐड करेंगे इसको। फिर 1 है तो 1 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, इसको भी ऐड कर देंगे। तो अब देखिए इसमें अब आपको इसमें पावर लिखना है। तो पावर किस तरह से लिखेंगे, हमेशा दाएं से बाएं की ओर लिखना है, यानी राइट से लेफ्ट की ओर जाना है। तो पावर को कैसे लिखना है, 2 के ऊपर पावर लिखना होता है। 2 के ऊपर 0 से स्टार्ट करेंगे हमेशा पावर को। 0 यहाँ पे 1 2 3। अब यहाँ पे आप देखोगे कि 0 से किसी चीज़ को मल्टीप्लाई करते हैं तो वो हमेशा 0 होता है। तो इसीलिए इसको यहीं पे हम लोग कैंसिल कर देंगे, ताकि फालतू का कैलकुलेशन आगे करना हमको ना पड़े। तो ये पार्ट तो मेरा कैंसिल हो गया, यानी कि ये 0 हो गया। तो अब आगे हम लोग आते हैं इसको सॉल्व करने में। तो देखिए 2 का पावर 3 है तो ये हो गया 8। 8 इंटू 1 तो क्या होगा 8, प्लस 2 का पावर 2 इंटू 1 तो ये हो गया अपना 4। फिर से प्लस 2 का पावर 0 यानी कि 1। 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा 1। अब इन सब को ऐड कर देना है।
तो 8 4 12 1 13। तो अपना आंसर क्या हो गया? 13। ये किस चीज़ में है? डेसिमल में। ये हो गया आंसर। नेक्स्ट एग्जाम्पल है 101101। इसको कन्वर्ट करना है डेसिमल में। इसको भी उसी तरह से लिखेंगे। अंदर में जो नंबर है 101101, इसको सबको इंडिविजुअली 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे और साथ में इसको ऐड करते जाएंगे। 1 इंटू 2, फिर है 0 तो 0 इंटू 2, फिर से ऐड करते जाएंगे। 1 है तो 1 को फिर से 2 से ऐड करेंगे, 1 को फिर से 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, ऐड करेंगे। फिर 1 है तो 1 को फिर से 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, ऐड करेंगे। फिर 0 है, 0 को भी 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, ऐड करेंगे। फिर लास्ट में 1 है तो 1 को भी 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। अब पावर लिखने के लिए मैंने बताया कि हमेशा दाएं से बाएं की ओर लिखना है, यानी राइट टू लेफ्ट लिखना है। तो पावर हमेशा 0 से स्टार्ट होगा, तो 2 के ऊपर ही पावर लिखना है हम लोग को। तो 2 के पावर 0 से स्टार्ट करेंगे। 0 1 2 3 4 और 5। अब यहाँ पे देखिए, जहाँ जहाँ पे 0 से मल्टीप्लाई है, तो 0 से किसी चीज़ को मल्टीप्लाई करने पे मैंने पहले ही बताया कि वो टर्म 0 हो जाता है। तो इसीलिए इसको यहीं पे हम लोग 0 यानी कैंसल आउट कर देंगे। ये हो गया 0, ये यहाँ पे भी हो गया 0। तो अब देखिए क्या होगा। 2 का पावर 5 क्या हो गया? 32। 32 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा? 32 प्लस ये 2 का पावर 3 है तो ये क्या हो गया? 8। 8 इंटू 1 8 प्लस 2 का पावर 2 इंटू 1 क्या हो गया? 4 प्लस 2 का पावर 0 यानी कि 1। 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो गया? 1। तो ये क्या हो गया? 32 प्लस 8 यानी 40। 40 प्लस 4 44 और 45। तो अपना आंसर क्या हो जाएगा? 45। थर्ड एग्जाम्पल हम लोग फ्रैक्शन वाला एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे 0.1011 को डेसिमल में कैसे कन्वर्ट करना है। तो यहाँ पे आप देखिएगा कि डेसिमल के इस तरफ यानी कि लेफ्ट साइड 0 है तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, इसको कन्वर्ट करने का हमको ज़रूरत नहीं है। इस तरफ हम लोग का नंबर है यानी कि डिजिट है, तो इसीलिए हम लोग इस पोर्शन को खाली कन्वर्ट करेंगे। तो इस पोर्शन को कन्वर्ट करने के लिए हम लोग क्या करेंगे? 1 है, सेम करना है, इसको 2 से मल्टीप्लाई पहले करिए और ऐड करना है। 0 है यहाँ पे, तो फिर से 0 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे और ऐड करते चले जाना है। 1 को फिर से 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, ऐड करना है। फिर लास्ट में भी 1 है तो इसको भी 2 से मल्टीप्लाई करना है। अब देखिए यहाँ पे जब डेसिमल यानी कि फ्रैक्शन बोलते हैं इसको, या दशमलव बोलिए, जब दशमलव वाला रहता है तो उसमें हम लोग पावर कैसे लगाते हैं? नॉर्मल नंबर में हम लोग पावर कहाँ से लगाते थे? राइट टू लेफ्ट 0 से स्टार्ट करते थे पावर। 0 1 2 3 मतलब दाएं से बाएं की ओर। लेकिन इसमें हम लोग क्या करेंगे? इसमें हम लोग बाएं से दाएं की ओर जाएंगे, यानी कि लेफ्ट साइड से स्टार्ट करेंगे, राइट साइड में जाएंगे। लेफ्ट टू राइट जाना है। और पावर कहाँ से स्टार्ट करना है? 0 से नहीं स्टार्ट करना है, 1 से स्टार्ट करना है। 1 से पावर को स्टार्ट करेंगे, वो भी निगेटिव में। तो यानी 2 का पावर कहाँ होगा? -1। 2 का पावर -1। यहाँ पे फिर 2 का पावर -2। 1 2 3 ऐसे चलेगा लेकिन माइनस में। तो -1 -2 -3 -4। अब इसको सॉल्व करना है। 1 इंटू 2 का पावर -1। 2 का पावर -1 का मतलब होता है 1/2। इसका मतलब 0.5। 0.5 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा? 0.5।
ये जीरो से मल्टीप्लाई है तो ये टर्म जीरो हो जाएगा, इसको नहीं करेंगे हम लोग। अब आगे आते हैं, 2 का पावर -3, तो इसका मतलब हुआ 1/2 का पावर 3। तो 1/2 का पावर 3 का मतलब होता है, इसको जब आप सॉल्व करिएगा तो ये होगा 0.125। जब इसको 1 से मल्टीप्लाई करिएगा तो ये क्या होगा 0.125। फिर आगे आते हैं हम लोग, 2 का पावर -4, तो इसका मतलब क्या हुआ 1/2 का पावर 4। इसको जब आप सॉल्व करिएगा तो ये क्या होगा 0.0625, और जब इसको 1 से मल्टीप्लाई करिएगा तो क्या होगा 0.0625। अब यहाँ पे आप लोग सोच रहे होंगे कि ये पावर निगेटिव में है तो हम लोग को ज़्यादा कैलकुलेशन करना पड़ रहा है, लेकिन यहाँ पे एक ट्रिक है कि जिसके थ्रू आपको ज़्यादा कैलकुलेशन नहीं करना पड़ेगा। वो क्या है कि ये हमेशा 5 के मल्टीपल में होता है। जैसे ये क्या है 5 है, पॉइंट हम लोग थोड़ी देर के लिए भूल जाते हैं। 2 का पावर -1 क्या होता है 5 है। उसी तरह से 2 का पावर -2, यदि यहाँ पे 0 नहीं 1 रहता तो क्या होता, ये 25 हो जाता। और डेसिमल हम लोग मतलब यहाँ पे पॉइंट लगाना है तो पॉइंट हम लोग उस हिसाब से लगा लेंगे कि वहाँ पे पावर में 2 है तो 2 अंक पे डेसिमल लगाएंगे, यानी कि पॉइंट लगाएंगे हम लोग। 3 है तो 3 अंक पे हम लोग पॉइंट लगा देंगे। 4 है तो 4 अंक पे पॉइंट लगा देंगे। ये देखिएगा 5 के मल्टीपल में होता है। 5 है तो 5 होगा तो अगला टर्म 25 होगा। फिर अगला टर्म 5 × 5 25। फिर 25 को 5 से मल्टीप्लाई करिएगा तो क्या होगा 125। 125 हुआ। फिर 125 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा 625। तो उसी तरह से ये यदि आगे भी जाएगा तो इसी तरह से 625 को फिर से 5 से मल्टीप्लाई करिएगा तो ये जो आगे होगा वो उतना रिजल्ट हो जाएगा। तो ये हमेशा 5 के मल्टीपल में होता है। ये यहाँ पे ट्रिक आपको याद रखना है। तो आइए अब इन सब को हम लोग ऐड कर लेते हैं। इसको ऐड करिएगा तो ये क्या होगा 0.6875। ये अपना आंसर हो गया। एक और एग्जाम्पल हम लोग फ्रैक्शन वाला ही लेते हैं ताकि आप लोग अच्छे से समझ पाएँ। 1100.101 इसको कन्वर्ट करना है आपको डेसिमल नंबर सिस्टम में। यहाँ पे हम लोग डेसिमल के इस तरफ के पार्ट को अलग सॉल्व करेंगे और डेसिमल के उस तरफ के पार्ट को अलग सॉल्व करेंगे, और बाद में जो रिज़ल्ट आएगा दोनों पार्ट का, उन दोनों पार्ट को आपस में ऐड कर देंगे। ऐड करने के बाद जो रिज़ल्ट आएगा वो मेरा फाइनल आंसर होगा। तो देखिए कैसे सॉल्व करना है। इस पार्ट को 1 है, 1 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, ऐड करते जाना है। फिर 1 है तो 1 को फिर से 2 से मल्टीप्लाई करना है, ऐड करना है। 0 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर 0 है तो ऐड करके फिर से 0 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। अब इसमें पावर डालना है। तो पावर कैसे बोलना है, डेसिमल के इस तरफ है तो ये हम लोग का यहाँ पे पावर कैसे जाएगा राइट टू लेफ्ट, यानी दाएं से बाएं की ओर। पावर कहाँ से स्टार्ट होगा 0 से। 0 1 2 3 ये हो गया। इसको आप लोग यहाँ पे ब्रैकेट में भी डाल सकते हैं। डेसिमल के इस तरफ का पार्ट है तो इसको हम लोग समझने के लिए अलग पार्ट है तो इसको हम लोग बड़े ब्रैकेट में डाल देते हैं हम लोग इसको। और क्या बोले थे अलग अलग पार्ट में सॉल्व करना है तो इसीलिए ये पार्ट हम लोग का अलग पार्ट हो गया। इसको फाइनल ऐड करना होता है। तो अब डेसिमल के इस तरफ के पार्ट को हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे, तो इसको भी हम लोग उसी तरह से लिखते हैं। 1 × 2 प्लस 0 है तो 0 को 2 से फिर से मल्टीप्लाई कर देंगे, प्लस 1 है तो 1 को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अब यहाँ पे पावर कैसे लगाना है, तो यहाँ पे हमने बताया है कि पावर लेफ्ट साइड से राइट साइड की ओर जाएगा, यानी बाएं से दाएं की ओर जाएगा। तो पावर को कैसे लिखेंगे माइनस में, -1
-2 -3, इसको भी हम लोग बड़ा ब्रैकेट में डाल देते हैं ताकि समझने में आपको आसानी हो कि ये अलग पार्ट है, ये अलग पार्ट है। यानी कि हम लोग अलग अलग पार्ट में ना लिख के यहाँ पे ब्रैकेट के थ्रू इसको सेपरेट कर दिए हैं कि ये डेसिमल के इस तरफ का पार्ट है, ये डेसिमल के इस तरफ का पार्ट है, यानी कि ये पॉइंट जो है। ठीक है, अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो ये देखिए 0 से मल्टीप्लाई है तो ये यहाँ पे कैंसिल आउट हो जाएगा, ये भी 0 से मल्टीप्लाई है तो इसको भी कैंसिल कर देते हैं। यहाँ पे ये भी 0 से मल्टीप्लाई है तो इसको भी कैंसिल कर देते हैं। अब इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। तो ये देखिए 2 का पावर 3 है तो यानी कि 8, 8 इंटू 1 8, 2 का पावर 2 यानी कि 4, 4 इंटू 1 यानी 4। ये ब्रैकेट में था तो इसको भी हम लोग ब्रैकेट में कर देते हैं। ये मतलब ये इस पॉइंट के इस तरफ का पार्ट है। अब इसको ऐड करना है। इस तरफ के पार्ट को कैसे करना है, 2 का पावर -1। अभी हम लोग सॉल्व किए थे ऊपर में, 2 का पावर -1 क्या होता है, 1/2। 1/2 का मतलब 0.5, 0.5 प्लस ये क्या है, 2 का पावर -3। 2 का पावर -3 अभी हम लोग ऊपर सॉल्व किए थे। 2 का पावर -3 का मतलब क्या है, 1/2 का पावर 3। इसको सॉल्व किए थे तो क्या आया था, 0.125। 0.125 को जब 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, 0.125। ये भी ब्रैकेट में हम लोग कर देते हैं। अब इसको सॉल्व करते हैं। 8 4 12। अब इसका ब्रैकेट हम लोग हटा देते हैं तो क्या हो गया, अब इन दोनों को ऐड करेंगे तो क्या हो गया, ये होगा 0.625। अब इसको हम लोग ऐड कर देंगे फाइनल, तो क्या हो गया मेरा फाइनल रिजल्ट, 12.625। ये डेसिमल में आंसर है। ये हो गया अपना आंसर। आई होप वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। कोई भी डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर पूछें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर दें ताकि इसी तरह का वीडियो जब भी हम अपलोड करें तो आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में।